हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर 1 + 1/x का वर्ग और बटे में है 1 - 1/x का वर्ग, तो dy/dx का मान है। और हमें विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं और हमें यहाँ से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। ये लीजिए, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे, उसी की सहायता से प्रश्न को भी हल करेंगे। जिसमें पहला सूत्र मैं लिख देता हूँ। जिसमें पहला सूत्र होगा d/dx एक्स की घातांक n। इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n-1, ये याद रखें आप। उसके बाद d/dx, यदि आप अचर का अवकलन कर रहे हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं अचर। यदि कोई भी अचर राशि है और आप उसका अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा, याद रखें आप। यहाँ पर हम भाग का भी एक सूत्र लगाएंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। तो भाग का जो सूत्र होगा वो देखिए आप, d/dx u/v। ये दो फलन दिए गए हैं जिनका भागफल है और हमें उसका अवकलन करना है। तो इसका सूत्र बनता है v du/dx माइनस u dv/dx, और जो पूरे के बटे में आ जाता है v की घातांक 2। ये सूत्र बनता है, इसे भी आप याद रखें। आइए प्रश्न को लिखते हैं और फिर उसका अवकलन करते हैं। तो हमें दिया गया है y बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं, y बराबर 1 + 1/x का वर्ग और बटे में है 1 - 1/x का वर्ग। ये दिया गया है, देख लीजिए, यही है। अब हम अंश और हर का लघुत्तम ले लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा y बराबर, देखिए लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस 1 और बटे में आ जाएगा x का वर्ग -1, और लघुत्तम से लघुत्तम इसका कट जाएगा जिसको मैंने नहीं लिखा है। अब हम कह सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये लिख दिया हमने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं तो हमें मिलेगा dy/dx, यहाँ मिल जाएगा dy/dx, और यहाँ पर भाग का सूत्र लगेगा। तो भाग का सूत्र जब लगाएंगे तो x² - 1, उसके बाद d/dx होगा x² + 1 का, फिर माइनस यहाँ पर होगा x का वर्ग प्लस 1 और d/dx होगा x का वर्ग -1 का, और पूरे के बटे में जो है वो v का वर्ग है सूत्र में, अर्थात हर का वर्ग है। तो x का वर्ग -1 और इसका वर्ग यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से लिख देते हैं हम dy/dx बराबर, अब मैंने सूत्र लिखवा दिए हैं आपको, x² - 1। अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन होगा 2x और 1 का अवकलन हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पर होगा x² + 1 और यहाँ पर भी x की घात 2 का अवकलन होगा 2x और माइनस का 1 का अवकलन हो जाएगा 0, और बटे में हम लिख देते हैं x का वर्ग -1 और पूरे की घातांक कितनी है यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2x दोनों के पास है, हम 2x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यही काम करूँगा, यहाँ पर 2x को कॉमन ले लूँगा। तो dy/dx बराबर 2x को हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बचेगा, x का वर्ग -1, x का वर्ग और -1। उसके बाद देखिएगा ये जो माइनस का चिन्ह है इसके चिन्ह बदलेगा, तो x का वर्ग भी माइनस का हो जाएगा और 1 भी माइनस का हो जाएगा। तो -x का वर्ग और -1, और बटे में देखिएगा, बटे में है x का वर्ग -1 और पूरे की घातांक हो जाएगी 2। फिर से लिखते हैं dy/dx बराबर, यहाँ पर है 2x, और देखिए यह x के वर्ग से x का वर्ग तो कट जाएगा और 1 और 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बटे में है x का वर्ग -1 और पूरे की घातांक है 2। अब हम हमारा उत्तर दे सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से dy/dx बराबर, ये हो जाएगा -4x और बटे में आ जाएगा
एक्स का वर्ग माइनस एक और पूरे का वर्ग हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर है माइनस का 4x, एक्स का वर्ग माइनस एक की घातांक 2, ये हमारे लिए बिल्कुल सही विकल्प दिख रहा है। यही हमारा उत्तर भी आया था, तो ये हमारा सही विकल्प होगा। ये विकल्प गलत है, ये विकल्प भी गलत है और ये विकल्प भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।